हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं? तो बच्चे, आशा करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। बच्चे, हम अभी तालमेल की चर्चा कर रहे हैं। क्या चीज़ के तालमेल? तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच जो तालमेल है, उस कई तरीके से तालमेल हम करेंगे। अब इसके लिए कुछ रूल्स चल रहे हैं। बहुत सारे रूल आप जान चुके हैं। अब तो आप आसानी से हर चीज़ को तालमेल कर सकते हैं। तो बच्चे, आइए कुछ रूल्स और बचे हैं, उनका तालमेल करने जा रहे हैं। आइए सीखते हैं। तो बच्चे, तालमेल की इतनी महत्ता है कि तालमेल के बिना आपका जीवन अधूरा रहेगा। यदि आपको घर में तालमेल नहीं है तो भी क्या होगा? आपस में जो विकास होना है वो भी अवरुद्ध हो जाएगा। तो तालमेल अति अनिवार्य है। उसी प्रकार ग्रामर में यानी तालमेल की आवश्यकता है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच जो एग्रीमेंट है, तालमेल है, वो भी अनिवार्य है। तो इससे संबंधित कुछ रूल्स हैं। उस रूल को फिर सीखने का हम प्रयास कर रहे हैं। पार्ट बाय पार्ट करके हम सीख रहे हैं। तो आइए हम इस रूल को भी सीखें। तो ये रूल है, if two nouns joined by and indicate two things or person, then plural verb are used। यदि दो नाउन एंड द्वारा जोड़ दिए जाएं और उनसे अलग अलग दो व्यक्ति अथवा दो वस्तु का बोध हो तो वर्ब कैसा होगा? तो वर्ब प्लुरल होगा। जब अलग अलग दो व्यक्ति है तो पक्का है कि प्लुरल है, तो वर्ब भी प्लुरल होगा। तो आइए हम उदाहरण से देखते हैं। बच्चे इधर देखिए, एग एंड मिल्क आर सोल्ड हियर। देखिए यहाँ एग अंडा है, मिल्क भी दूध है, और ये अलग अलग चीज़ है और दोनों एक जगह पर बेचे जा रहे हैं। इसलिए यहाँ अलग अलग दो वस्तुओं का बोध होने के कारण वर्ब क्या हो रहा है? सिंगुलर है कि प्लुरल? ये प्लुरल है। इसी तरह से आप देखिए, वाटर एंड मिल्क डोंट मिक्स। अगर कहा जाए ना कि वाटर और मिला दे तो मिलेगा क्या? ऐसे ही अलग ही लोग हैं, हमेशा लड़ते रहता है, अलग अलग रहेगा। तो ये अलग है, इसके कारण ये दो वस्तु का बोध करवा रहा है। इसलिए यहाँ क्या वर्ब आया? वर्ब आया प्लुरल। डू क्या है? प्लुरल है। फिर देखिए, फिर यहाँ देखिए, पंक्चुअलिटी एंड ऑनेस्टी आर इसेंशियल टू रेज अ बिजनेस। आप जानते हैं पंक्चुअलिटी में समय निष्ठा और क्या ऑनेस्टी ईमानदारी एक आवश्यक पार्ट है। यदि दोनों अलग अलग वस्तु हैं पर आवश्यक पार्ट है। आप अगर व्यापार कर रहे हैं और ईमानदारी नहीं है तो बेकार है। अगर आप समय निष्ठा नहीं रखते हैं तो सब ग्राहक भाग जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ दो वस्तुओं का बोध करवा रहा है और इसके कारण यहाँ वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? प्लुरल है। उसी प्रकार से आगे देखिए, माई अंकल एंड माई गार्जियन हैव कम। अंकल और अंकल तो है ही, एक अभिभावक भी है, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। अब जब अलग अलग व्यक्ति का बोध हो रहा है तो यहाँ देखिए तो हैव का प्रयोग हुआ। तो बच्चे, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, नोट भी कर ले। चिल्ड्रेन, आई वांट टू रब। तो बच्चे, आप पीछे जो रूल्स बताया गया आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम अगले रूल की चर्चा करते हैं। तो इसमें भी तालमेल बैठाते हैं। यहाँ देखिए, इफ अपोजिशंस आर यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट देन वर्ब्स आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू नाउन्स और प्रोनाउंस बिफोर अपोजिशंस। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि कोई अपोजिशन सब्जेक्ट के बाद आता है, यदि कोई अपोजिशन सब्जेक्ट के बाद आता है, अपोजिशन का अर्थ होता है व्याख्या करने वाला। तो
वर्ब कैसा होगा? वर्ब एपोजिशन के पहले आने वाले नाउन और प्रोनाउन के अनुसार होता है। अगर वो सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर वो प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगा, लेकिन एपोजिशन के अनुसार नहीं होगा। आइए हम इसको उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। यू राम सी आर एन ऑनेस्ट मैन। आप एक ऑनेस्ट मैन है। आप कौन है? तो राम सिंह है। यहाँ देखिए अपोजिशन है, तो यहाँ वर्ब आर आया है, वो वर्ब किसके अनुसार से आया? यू के अनुसार से। फिर यहाँ देखिए आई जनार्दन सिंह इज अ टीचर। मैं कौन हूँ? तो जनार्दन सिंह। क्या हूँ? तो टीचर। तो यहाँ जो वर्ब जनार्दन सिंह के अनुसार नहीं आना चाहिए, किसके अनुसार से आना चाहिए? आई के अनुसार से आना चाहिए। और अगर हम जनार्दन सिंह के अनुसार से लाते हैं तो ये गड़बड़ हो जाएगा, उसके अनुसार से ईज होगा, लेकिन ये होगा नहीं। एपोजिशन जनार्दन सिंह है, इसलिए उसके पहले जो प्रोनाउन आया है आई, इसके अनुसार वर्ब एम का प्रयोग किया गया। फिर आगे देखिए, मिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर इज ड्राई ऑनेस्ट। श्रीमान नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वे पूर्ण ईमानदार हैं, पक्का ईमानदार है। तो कहने का मकसद कि यहाँ नरेंद्र मोदी के व्याख्या करने के लिए यहाँ प्राइम मिनिस्टर आया। कौन नरेंद्र मोदी? तो भारत के प्रधानमंत्री। और यहाँ ये प्राइम मिनिस्टर के अनुसार वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यहाँ नरेंद्र मोदी के अनुसार, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब क्या आएगा? ईज आएगा, जो सिंगुलर है। तो बच्चे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ये सारे तालमेल के जो नियम हैं, इसको आप नोट करिए, हृदयंगम करिए। बच्चे आई वॉन्ट टू रब। तो बच्चे आशा करता हूं कि तालमेल के पिछले कड़ी को आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब हम तालमेल के अगले कड़ी की चर्चा करने जा रहे हैं, तो आइए सीखते हैं। इफ सब्जेक्ट्स आर नाउन इक्विवेलेंट। अब वो नाउन इक्विवेलेंट क्या है? तो जेरंड, इन्फिनिटिव, फ्रेज, क्लाउज, देन सिंगुलर वर्ब आर यूज्ड। यदि सब्जेक्ट के रूप में नाउन इक्विवेलेंट हो या नाउन के समान हो। अब वो नाउन के समान कौन आ सकते हैं? तो जैसे कि जेरंड है। जेरंड क्या है? यदि वर्ब में आईएनजी लगा करके उसे सब्जेक्ट की जगह पर प्रयोग किया जाए तो जेरंड कहलाता है। अथवा इन्फिनिटिव हो। इन्फिनिटिव के मतलब क्या हुआ? अगर मूल वर्ब में टू लगा हो और वो इन्फिनिटिव कहलाता है, वो सब्जेक्ट के रूप में हो, तो ये नॉन इक्विवेलेंट हुआ। या कोई फ्रेज हो। फ्रेज क्या है? कि शब्दों का समूह फ्रेज कहलाते हैं, तो ऐसा हो। या कोई क्लाउज हो। क्लाउज के मतलब बड़े वाक्य का एक छोटा खंड जिसपे एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, फाइनाइट वर्ब होता है। अगर ये सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो सदा सिंगुलर होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए आप, टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। यहाँ टू वॉक क्या है? इन्फिनिटिव है, नाउन इक्विवेलेंट है, यानी सब्जेक्ट के रूप में है। इन्फिनिटिव है तो देखिए इसके बाद वर्ब क्या है? सिंगुलर है, यानी टहलना स्वास्थ्य के लिए, ये टहलना एक अच्छा एक्सरसाइज है। फिर देखिए वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। फिर यहाँ देखिए वर्ब में आईएनजी लगाया तो ये क्या है? वॉकिंग बन गया, और ये सब्जेक्ट की जगह पर होने के कारण ये जेरंड है। जेरंड यानी नाउन इक्विवेलेंट है, और इसके बाद आने वाला जो वर्ब है वो सिंगुलर है। फिर देखिए हाउ टू डू इट इज अ प्रॉब्लम, माने क्या कैसे करना है एक समस्या है। देखिए हाउ टू डू इट जो है इसमें सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब नहीं है, इसमें शब्दों के समूह तो अवश्य है। कैसे करना है, इससे पूर्ण अर्थ तो नहीं निकल रहा है या फ्रेज जैसा है। इसमें सब्जेक्ट अगर है भी
तो फाइनाइट वर्ब की कमी है, अभाव है, इसलिए ये क्लॉज नहीं हो सकता, ये फ्रेज है। अब इसके बाद अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आए हैं तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब है सिंगुलर होगा, इज का प्रयोग किया गया। अब यहाँ देखिए दैट ही इज पुअर, यहाँ पर ये क्लॉज है। क्लॉज क्यों कहा गया? सब्जेक्ट ही है, उसके बाद क्या आया? एक फाइनाइट वर्ब आ गया, इज है, और उसके बाद कंप्लीमेंट पुअर है, ये नहीं एक क्लाउज है और ये सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो देखिए तो वर्ब क्या है? सिंगुलर है। तो आप अच्छी तरह भी समझ गए होंगे, क्या समझ गए होंगे कि अगर नाउन इक्विवेलेंट सब्जेक्ट के रूप में आए तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। नॉन इक्विवेलेंट क्या हो सकता है? तो जेरंड, इन्फिनिटिव, फ्रेज, क्लाउज। तो बच्चे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तालमेल बैठाने के लिए आपको थोड़ा अभ्यास भी करना पड़ेगा, प्रयास भी करना पड़ेगा। तो बच्चे अभी भी कोई दिक्कत है तो अवश्य पूछिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद चिल्ड्रेन।